औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूरानी कलिमात की जो सीरीज़ हम आपके सामने लेकर आए हैं, उसमें आज अमीरुल मोमिनीन की इस फरमाइश के सिलसिले में हम देखते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल अज्ज़ु आफ़तुन वस्सब्रु शजाअतुन वज़्ज़ुहदु सिरवतुन वल वराउ जुन्नतुन वल निअमल क़रीनु अर्रिज़ा। क़ुरबान जाए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कि आपने इंसानी इक़दार को, इंसानी फ़ज़ाइल को, इंसान के लिए किन सिफ़ात का होना उसके शरफ़ को और उसकी फ़जीलत को बढ़ाता है, इन तमाम निकात को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमा दिया। आपने फरमाया अल अज्ज़ु आफ़तुन, आजिज़ होना, नातवान होना, ये एक आफ़त है। आफ़त से मुराद बला है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान आजिज़ है, नातवान है किसी भी शय में, तो ये एक तरह की बला में मुब्तला है, एक आफ़त में मुब्तला है। क्योंकि अगर वो आजिज़ है और उस काम को अंजाम नहीं दे पा रहा है तो सही मानों में उस मकाम पर नहीं पहुंच सकता जहां वो पहुंचना चाहता है, क्योंकि ये आजिज़ होना उसका नातवान होना रोक देगा उसको उसके मकसद तक पहुंचने से। लिहाजा एक आफ़त है, एक बला है कि इंसान आजिज़ हो। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं अल अज्ज़ु आफ़तुन, आजिज़ होना एक आफ़त है, एक बला है। उसके बाद इसी जुमले के सिलसिले में आगे बढ़ के आप फरमाते हैं वस्सब्रु शजाअतुन, सब्र करना ये शुजाअत है। आम तौर से हमारे जहन में दोनों ही ये जो कलमे हैं, सब्र और शुजाअत, इसके मफाहिम हमारे जहन में एक अलग तरह के हैं। हम चुप रहने को और हर बात के ऊपर अपने आप को खामोश रहने पर हम अपने आप को साबिर कहते हैं, हम कहते हैं सब्र करिए। अलबत्ता कई हद तक कई मामलात में ये बात सही होती है, लेकिन जब हम कहते हैं सब्र कीजिए तो हमारी मुराद ये होती है कि इंसान चुप रहे, कुछ अमल ना करे, और हर जगह जहाँ पर उसके बस में कुछ नहीं है हम कहते हैं सब्र करो। नहीं, सब्र यहाँ पर नहीं है। अलबत्ता यहाँ पर भी सब्र है, लेकिन सब्र के जो आला मफाहिम हैं वो उस हालत में है कि जब इंसान कर सकता है और ना करे, यानी वो चाहे तो इक़दाम कर सकता है, वो चाहे तो ताकत के ज़ोर से ले सकता है, लेकिन फिर भी सब्र करे। यहाँ है सब्र। एक दफ़ा अलबत्ता इस सब्र का मानी ये नहीं है कि इंसान जालिम के आगे अपने सर को झुका दे। नहीं, सब्र यहाँ जालिम के मुकाबले में सब्र नहीं है। जालिम के मुकाबले में सब्र का मतलब ये नहीं है कि इंसान कोई अमली इक़दाम ना करे। कई चीज़ें ऐसी हैं जो एक बहुत बारीक फ़र्क होता है। देखिए, एक दफ़ा इंसान एक जालिम के मुकाबले में है, जालिम हक़ को पामाल कर रहा है, यहाँ पर सब्र ये नहीं है कि इंसान चुप रहे। यहाँ पर सब्र के मफ़हूम ये है कि इंसान बोले। सब्र किस पे करे? मुसीबत पे करे। वो जो मुसीबत इस जालिम के ख़िलाफ़ बोलने के नतीजे में आएगी उस पर सब्र करे, उस पर राज़ी रहे। सब्र का मतलब जो असल मफ़हूम है वो यहाँ पर है कि इंसान के पास जो नेमत है वो नेमत वो अपने भाई को, अपने मोमिन भाई को दे दे, अपने बहन को दे दे और ख़ुद सब्र करे। जो चीज़ उसको मिल सकती थी उसको ऊपर किसी और को देकर ख़ुद सब्र करे, ये सब्र है। एक हक़ उसका पामाल किया जा रहा है, पामाल करने वाला जालिम नहीं है। जालिम उस मफ़हूम में नहीं कि वो हक़ को पामाल कर रहा है, यानी हक़ और बातिल को पामाल कर रहा है, इस शख्स की शख्सी हक़ को पामाल कर रहा है। एक दफ़ा इंसान चाहे तो उसको ज़ोर से ले सके। मैं इसकी मिसाल आपके सामने दूँ। तारीख़ में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शजा कोई इंसान नहीं गुज़रा। ला फता इल्ला अली की सनद जिसको खुदावंद आलम ने जिब्रील के ज़रिए दी हो, उससे शुजा, उससे ज़्यादा बहादुर कोई तारीख़ इंसानियत में नहीं गुज़रा। जब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हक़ छीना गया बाद रसूल, तो क्या अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पास ताकत नहीं थी कि इन लोगों से हक़ को वापस छीन लेते और अपने आप को खलीफतुल मुस्लिमीन के तौर पर पेश कर देते? क्या अमीरुल मोमिनीन के पास ताकत नहीं थी? वही अमीरुल मोमिनीन थे।
जिन्होंने खैबर में मरहब को कत्ल किया था, जिन्होंने अंतर को कत्ल किया, जिस अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंग खंदक में अमर बिन अब्दुवद जैसे पहलवान को शिकस्त दी, उनके लिए अपने हक़ को वापस छीनने के लिए इन मदीने के 4 लोगों से या 20 लोगों से जंग करना कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। लेकिन यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन ने सब्र की, ताकत है मेरे पास, मैं चाहूँ तो हासिल कर सकता हूँ, लेकिन इस हासिल करने के नतीजे में जो चीज़ मुझे मिलेगी ये वो नहीं है जो मैं चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि इस्लाम का शिराज़ा बिखर जाएगा, मुसलमानों में तफर्रक़ा हो जाएगा, मुसलमानों में खूनरेज़ी होगी, लिहाजा मैं सब्र करूँगा। अमीरुल मोमिनीन के पास ताकत है, ले सकते हैं, लेकिन अपने हक़ से दरगुजर करके, क्योंकि बड़ा हक़ जो है कि इस्लाम का हक़ मुझसे बड़ा है, वो महफूज रहे, मुसलमानों का खून महफूज रहे, लिहाजा मैं सब्र करूँगा। ताकत है मेरे पास, मैं जीत सकता हूँ, लेकिन मैं सब्र करूँगा। ये है सब्र का मफ़हूम। अस्सब्रो शजाअतुन, सब्र शुजाअत है, यानी शुजाअत के असल मफ़हूम वही सब्र है। या अमीरुल मोमिनीन के फ़र्जंद अर्जमंद अबुल फ़ज़्ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या आप करबला में इन दुश्मनों को कत्ल नहीं कर सकते थे? बहुत आराम से कत्ल कर सकते थे। जब हुर के लश्कर ने रास्ता रोका तो आप उनको कत्ल कर सकते थे। जब 4 मुहर्रम को ख़ैमे को हटाने की बात हुई थी तो आप जंग कर सकते थे, आपने जंग की पेशकश भी कर दी थी। लेकिन हुक्म इमाम से अपने शख्सी गुस्से को, जो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल की मोहब्बत में आया है, वो भी हुक्म इमाम से और मसलहत को देखते हुए अपने गज़ब पर कंट्रोल कर लेना, ये सब्र है। और अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे अस्सब्रु शजाअतुन, और सब्र करना शुजाअत है। शुजाअत के मफ़ाहीम को बदल दिया। हम शुजाअत का मफ़हूम सिर्फ इस हद तक समझते हैं कि जंग में दुश्मन से न डरना, बेशक, लेकिन अपने हक़ को, अपनी ताकत को कंट्रोल कर लेना, अपने गैज़ व गज़ब को कंट्रोल कर लेना, इससे बड़ा सब्र और इससे बड़ी शुजाअत कोई चीज़ नहीं है। बेहतरीन मिस्दाक़ इस फरमाइश के अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, आपके फ़र्जंदान हैं, जिसमें खुसूसन अबुल फ़ज़्ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार जो हमारे सामने है कि अस्सब्रु शजाअतुन, ऐसा सब्र कि जब इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाज़त भी दी है तो जंग नहीं किया आपने, सिर्फ उस हद तक जंग की जिस हद तक आपको दरिया पर जाने में आसानी हो और आप रास्ते को फराहम कर सकें। यह है सब्र। मेरे पास ताकत है, मैं चाहूँ तो आज इस लश्कर को ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मेरे इमाम ने जो हुक्म दिया मैं उस पर अमल करूँगा और सब्र करूँगा। यह है सब्र, और यह सब्र है अस्सब्रु शजाअतुन वज़्ज़ुहदु सिरवतुन, और ज़ुहद सिरवत है, ज़ुहद माल है। हम ज़ुहद के मानी क्या समझते हैं और ज़ुहद के जो मफ़ाहीम हमारे सामने है वो यही इंसान का दुनियावी चीज़ों से दूर रहना, ये ज़ुहद है, ये तक़वा है। तक़वे के जो मफ़ाहीम हमारे जहन में हैं, कभी कभी हम उसमें हद से तजावुज़ कर जाते हैं। मसलन हमारे सामने एक नेमत आई, हलाल नेमत है, हम उसको ख़राब कर दें, नहीं, ये सब्र नहीं है, ये ज़ुहद नहीं है। ज़ुहद ये है कि जो नेमत अल्लाह आपको दे रहा है उसको शुक्र खुदा करके इस्तेमाल करें, जो हक़ आपका है उसका इस्तेमाल करें। लेकिन अगर किसी वजह से वो आपको नहीं मिल रही है तो इंसान उसके लिए अपने दीन को ना ख़त्म कर दे, जो मिल रहा है उस पर हम राज़ी हैं। यही तक़वा है। तक़वा ये नहीं है कि जो चीज़ मिल गई उसको ख़राब कर दिया जाए, नहीं, जो मिल रहा है उस पर सब्र किया जाए। जो हम चाहते हैं अगर वो नहीं मिल रहा है तो हम उसके लिए अपनी दुनिया और दीन को ख़त्म ना कर दें। भूख लग रही है, हम खाना खाएं, लेकिन उस खाने के वक्त हमें ये ख्याल रहे कि ये खाना जो हम खा रहे हैं ये हलाल है। ये है ज़ुहद। खाने की किस्म से ज़ुहद का कोई ताल्लुक़ नहीं है, खाना हासिल कैसे किया गया है इसका ताल्लुक़ है। अगर हलाल है तो हनीअन लक, अगर हराम है तो वो हराम, अगर नमक भी है, नमक जैसी हकीर शय भी है, लेकिन हराम तरीक़े से हासिल हुई है तो अल्लाह के नज़दीक अज़ीम गुनाह, और ये कहीं से ज़ुहद व तक़वा नहीं है। और अगर कोई लजीज़ ग़ज़ा है लेकिन हलाल तरीक़े से हासिल की गई है तो ये ज़ुहद के मुतरादिफ़, इसका ज़ुहद से कोई बैर नहीं है। ज़ुहद का ये मतलब नहीं है कि इंसान अच्छी ग़ज़ा ना खाए, ज़ुहद का ताल्लुक़ हलाल और हराम से है। हाँ, मराहिल आला पर जाकर इंसान
अच्छी नेमतों को तर्क इसलिए करता है कि दीगर इंसानों को एहसास कमतरी ना हो। यह अमीरुल मोमिनीन की दी हुई तालीम है। अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने देखा जब आप खलीफतुल मुस्लिमीन थे, जब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ज़ाहिरी खिलाफत थी, तो तकरीबन आज की दुनिया के 40-50 मुल्क हैं जिन पे आप हुकूमत कर रहे थे, लेकिन आपकी ग़िज़ा रोटी और नमक था। आप चाहते तो अच्छी ग़िज़ा फराहम कर सकते थे, लेकिन चूंकि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, मोमिनीन में बहुत से ऐसे हैं जिनके पास अभी अच्छी ग़िज़ा नहीं है, लिहाजा मैं उनका अमीर होने के लिहाज से अच्छी ग़िज़ा नहीं खाऊंगा, मैं क़नाअत करूँगा, मैं नमक और रोटी के ऊपर इक्तिफ़ा करूँगा, ताकि किसी मोमिन को ये दिल में ना आए कि मेरा अमीर अच्छा खाना खा रहा है और मेरे पास खाने को नहीं है। ये ज़ुहद के आला मरातिब हैं, ये अमीरुल मोमिनीन के मर्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मर्तबा है। लेकिन असल ज़ुहद का ताल्लुक़ हलाल और हराम से। अगर हलाल ग़ज़ा खा रहा है, चाहे वो कितनी ही लजीज़ क्यों ना हो, वो ज़ुहद है। अगर हराम खा रहा है, चाहे वो कितनी ही करी क्यों ना हो, वो ज़ुहद से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर इंसान के पास ज़ुहद है तो ये सिरवत है। क्यों? क्योंकि इससे बड़ा ख़जाना कोई हो ही नहीं सकता कि इंसान किसी का मोहताज ना रह जाए, इंसान किसी के तलबगार न रह जाए, इंसान के अंदर कोई ख्वाहिश ही ना रह जाए। क्योंकि इंसान वो इंसान जो किसी शय की ख्वाहिश कर रहा है, इसका मतलब उसके पास नहीं है, और जिसके पास नहीं होता है वो फ़कीर होता है, वो गरीब होता है। जिसके पास होता है वो गनी होता है, वो मालदार होता है। ज़ुहद होने के नतीजे में, ज़ाहिद होने के नतीजे में इंसान फिर किसी शय का मोहताज नहीं रह जाता, क्योंकि उसके अंदर एहतियाज ही नहीं रहती। जो अल्लाह मुझे दे रहा है मैं उस पर राज़ी हूँ, हलाल होना चाहिए, मैं उस पर राज़ी हूँ। इससे बड़ी कोई सिरवत नहीं है, इससे बड़ा कोई ख़जाना नहीं है। क्योंकि अगर इसके अलावा मैं किसी और चीज़ की ख्वाहिश कर रहा हूँ, ये ख्वाहिश खुद इस बात की अलामत है कि मेरे पास अभी कोई चीज़ की कमी है। और मालदार और सिरवतमंद वो होता है जिसके पास कमी ना हो। तो फरमा रहे हैं कि बेहतरीन चीज़ इंसान के लिए है कि उस सिफत की तरफ इशारा फरमाते हुए आपने फरमाया अज़्ज़ुहदु सिरवतुन। ज़ुहद खुद अपने आप में ख़जाना एक सिरवत है, क्योंकि जिसके पास ये चीज़ हो जाए फिर वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं रहता, और जो मोहताज नहीं है वही असल में सिरवतमंद है, और वही पैसे वाला और वही मालदार है। वल वराउ जुन्नतुन, और तक़वा परहेज़गारी ढाल है। परहेज़गारी इंसान की ढाल है जहन्नम के मुकाबले में, इंसान की ढाल है तमाम बुराइयों के मुकाबले में। क्योंकि जो इंसान परहेज़गार हो जाएगा वो अपने आप को बुराइयों से दूर रखेगा। यही परहेज़गारी सबब बन जाएगी कि दुनिया के तमाम शयातीन और इंस और जिन अगर मिलकर भी चाहें कि उसको गलत रास्ते पे ले जाएं, तो ये तक़वा ढाल बन के उनके हमले के सामने उसको रोक देगी और उसके सिपर बन के उसको महफूज रखेगी। उसके नतीजे में जहन्नम में भी सिपर, जहन्नम की आग से इसको सिपर बन जाएगी, और जहन्नम की आग इसको नुकसान नहीं पहुँचाएगी। इस तक़वे के और इस वरा और इस पाकदामनी के नतीजे में वो महफूज रहेगा तमाम बलाओं से। फरमा रहे अल वराउ जुन्नतुन, वरा तक़वा परहेज़गारी एक ढाल है। वन्निअमल क़रीन अर्रिज़ा, और बेहतरीन साथी और बेहतरीन शय जो इंसान को मिल सकती है वो है रिज़ा, राज़ी होना। इंसान की सबसे अजीम शय है कि वो राज़ी हो जाए, क्योंकि जब इंसान राज़ी हो जाता है तो उसको तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। इंसान तब तक परेशान रहता है जब तक वो राज़ी नहीं हो। अगर माल के सिलसिले में राज़ी नहीं है तो माल हासिल करने के लिए न जाने क्या क्या करता है, सिरवत हासिल करने के लिए, शहवत हासिल करने, जिस तरह की भी चीज़, जिस तरह की उसकी जहनियत हो, वो उसके पीछे चलता रहता है। लेकिन अगर रज़ा हासिल हो जाए, राज़ी हो जाए, तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। बेहतरीन और आला तरीन मकाम यह है कि इंसान मकाम रज़ा पर पहुँच जाए, और उससे भी आला मकाम यह है कि इंसान अपने रब से राज़ी इस हाल में हो कि उसका रब उससे राज़ी हो जाए। कि जिसके लिए कुरान मजीद ने फरमाया या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका राज़ियतन मर्ज़िया, पलटा ए नफ्स मुतमइन्ना अपने रब की तरफ इस हाल में कि वो तुझसे राज़ी है। पूरे अंबिया
सुलहा औलिया की ज़िंदगी का मकसद ये था कि रज़ा इलाही है, अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए। सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम ये है कि खुदा उनसे राज़ी है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम ये है कि अल्लाह उनसे राज़ी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम ये है कि खुदा उनसे राज़ी है। ये आला मरातिब है इंसानियत का और बशरियत का और अब्दियत का, इससे आला मफ़हूम मिज़दाक़ हमारे पास नहीं है कि इंसान मकाम रिज़ा पर पहुँच जाए। अब्दियत की आला तरीन तालीम और अब्दियत का आला तरीन मेयार और आला तरीन मकाम रज़ा है। इंसान का अपने मालिक से राज़ी हो जाना, और उससे भी आला मर्तबा जो आइम मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मखसूस है वो ये है कि ख़ुद खालिक उनसे राज़ी हो जाए। खुदावंद आलम हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इन फरमाइशात पर, इन अक़वाल ज़र्री पर अमल कर सकें, पहले मरहले में उनको देख सकें, पर समझ सकें, उनको अपनी ज़िंदगी में अपना सकें और दूसरों तक पहुँचा सकें, ताकि खुदावंद आलम और आइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमसे राज़ी हों और हमें उन लोगों में शुमार करें जिन्होंने आइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अम्र को दुनिया तक पहुँचाया। खुदावंद आलम हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम सिर्फ़ अली के नाम के शिया ना हों, बल्कि अमल के ज़रिए साबित करें कि हम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शिया हैं। व आखिरु दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन।